इनने बेबी बाजी की उतरन ले जाके उस काले बाबे को दी। उनने कहा कि इसको जलाओ, यहाँ जलाओगी वहाँ काम होएगा। ये बेबी बाजी तो बिस्तर पे पड़ गई ऐसी। उसके बाद वो बेचारी अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी सी उठी, इनने अपने घर पे ले जाके रखा दुनिया दिखावे के लिए। उसके बाद भैया उस औरत को घर से लाते मार के बाहर निकाला है। मैं क्या बताऊं इसे जालिम है ना। मुंह से निकल जाता है ना। अच्छा मेरे को ये बतलाओ कि ये अजरा काय को दुखी आत्मा बनी फिर रही है इधर से उधर। हरकतें, अपनी हरकतें भाई जैसी करनी वैसी भरनी। सारा दिन साजिशें, चालें, क्या क्या सोचती रहती है। बस सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने की सोचती रहती है कि इसको नीचा कैसे दिखाऊं। और फिर अल्लाह ताला को देखो, अल्लाह ताला हमेशा बुरे की रस्सी दराज करता है, लेकिन जब खींचता है तो मुंह की खानी पड़ती है। सो खाई इसने मुंह की। लेकिन ये तो बताएं कि करा क्या है उनने आखिर। अरे छोड़, तू तो सहेली है उसकी बड़ी पक्की, तू नहीं समझाती कि ये हरकतें ना किया करे। भाई मेरी कहाँ मानती है, मेरे को कहाँ आए सच पूछो तो वो किसी की भी नहीं मानती। हाँ अच्छा तो मुझे ये बता कि जब सिद्दीकी भाई और भाभी थे क्या तब भी यही हरकतें करती थी? आई फूफो कैसी बातें कर रही हो। सोच है तुम्हारी, जो इनने गुल पेले खिलाए हैं ना पूछो। मेरा मुंह बंद है, बंद रहने दो। खुल गया ना तो फूटम फाट हो जाएगी। अरे चल बता देना। अच्छा इतना कह रही हो तो मैं बता ही देती हूँ। ये तो बहुत सुधर गई है अब। अगर इसकी पुरानी बातें बतलाऊं ना मैं तो तुम्हारे कानों से धुआं निकलेगा। कानों को हाथ दे के भागोगी इस कमरे से। अरे भैया मैं तो ऐसी आजमाने के लिए इसको बोल दिया करती थी कि फला जगह चल ले, फला जगह चल ले, जमाल भाई को अपने कब्जे में करने के लिए, अपनी सास के लिए ऐसा कर ले वैसा कर ले। भैया ये तो पूरी की पूरी बातें मानती थी मेरी और मेरे पीछे लग जाती थी। मैं कह के भूल जाती थी लेकिन ये ना भूलती थी। बोलती थी लेके चलो। मिले गई इसको एक बार अंडे वाले बाबा के यहाँ। माँ गई 2-2 हज़ार रुपए के इनने अंडे खरीदे। इतने महंगे महंगे बताओ कहाँ से पैसे आए। मियाँ की जेब साफ कर रही होगी और क्या कर रही होगी। और तो और मैं क्या बतलाऊं, इनने बेबी बाजी की उतरन ले जाके उस काले बाबे को दी। उनने कहा कि इसको जलाओ, यहाँ जलाओगी वहाँ काम होएगा। ये बेबी बाजी तो बिस्तर पे पड़ गई ऐसी। उसके बाद वो बेचारी अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी सी उठी, इनने अपने घर पे ले जाके रखा दुनिया दिखावे के लिए। उसके बाद भैया उस औरत को घर से लाते मार के बाहर निकाला है। मैं क्या बताऊं इसे जालिम है ना। फिर जो खुदा ने इसके साथ करा ना, ऐसा करा कि दुनिया ने इसका तमाशा देखा। कैंसर हो गया था इसको, पता है, ऐसी काटी है इनने। फिर तुम देख ही रही हो अभी भी चलन को इतने खास तो ठीक हुए नहीं है, बस थोड़ी सी सीधी हुई है। ये है इसकी कहानी। और फिर जमाल भाई ने घर से निकाल दिया। क्यों ना कि इनकी अम्मा के साथ इन्होंने करा बुरा, तो जमाल भाई ने निकाल बाहर करा। आई अपना मुंह लेके सास के पास माफी तिलापी करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, उस वक्त तक हमारी बेबी बाजी चल बसी थी। इसको माफी मांगने का मौका तक नहीं मिला। हाय गुलशन, तूने तो मुझे सारी स्टोरियां सुना के सख्ते में डाल दिया। मैं तो दिमाग घूम गया मेरा तो। मैं तो समझती थी ऐसी बड़बोली है, बड़बड़ करती रहती है, पर ये तो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक चली जाएगी। ना माफ करे। अब वैसे ना इतनी बड़ी जो इन्होंने बीमारी काटी है ना, उसके बाद थोड़ा बहुत बदलाव आया है इसकी शख्सियत में। हाँ अब तो थोड़ी बेहतर हो गई है, पहले जैसे नहीं है बिल्कुल भी। अरे मासूम बच्ची, क्या बात कर रही है तू। ये बाल धूप में सफेद नहीं करे, हमने भी दुनिया देखी है। कुछ हो जाए इंसान अपनी फितरत से नहीं जाता। ये देखना एक दिन निकल के आएगी, अपना आप दिखाएगी ये जो ये है असल में। वो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि मेरी बात सुनो। अब खुदा का वास्ता तुम अपने मुंह से ना कुछ बोल देना, वरना मेरी गर्दन जो है ना पतली है वो पकड़ लेगी आके। तू सहेली को देख के फिसल जाती है, तेरी जबान ठुस करके बता देती सारा कुछ। ए बुप्पो, एक बार गलती हो गई मेरे से, अब बार बार थोड़ी करूंगी मैं। लो इतना बेवकूफ समझा तुमने मेरे को। अच्छा चल जा, अब जा, मेरे सर खप गया, पागल हो गई मैं। अल्लाह अल्लाह जा। अच्छा पुप्पो इजाजत दे दे मुझे। हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ इजाजत दी, इजाजत दी, दी। इजाजत दे दे मेरे को। दे दी ना, जा। हे पुप्पो मैं कह रही हूँ मेरे को इजाजत दे दे, फिर मैं जाऊँ। अरे है ही भूख मंगी। कहाँ है मेरा पर्स, ढूंढो, बल्कि यही कुछ पड़ा होगा। मैं देती हूँ ना पर्स हाथ दे तू। ये ले पकड़, ये ले जा, चल अब जा। आई पुप्पी ये क्या है। अरे चल जा ना, अब यही है बहुत है, चल काम वाम तो करती रहेगी, चल यहाँ से। ऐसे मांगती रहती है। अच्छा अपना ख्याल रखना ठीक है। रख लूंगी। बहुत मेहनत से बड़ा करा है मैंने अपने मुंह को। हाँ आई बड़ी
फकीर भी जैसी। लो, ये किस किस्म की औरत, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हाँ भाई, ये लड़का किस खुशी में घर के चक्कर लगा रहा है, और इसको ना मैंने कहीं देखा है, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। कौन है ये? अरे यही देखा होगा, हमसे मिलने आता रहता है। अरे भाई ये हमारे पड़ोस में था हैदराबाद में, इसकी अम्मा से मेरी बड़ी दोस्ती थी। अच्छा, वाह भाई, बड़ा अच्छा हमसाया है, मिलने के लिए कराची तक चला आया। ये बहुत अच्छे लोग हैं, वो आया हुआ है, बहुत मेहनती बच्चा है, नौकरी के लिए आया हुआ है, इसलिए यहाँ आया तो उसने सोचा कि हमसे भी मिल ले। नाम क्या है इसका? अरे तुम्हें इसके नाम से, इसकी नौकरी से इतनी दिलचस्पी क्यों है भाई? नौकरी लगेगी तो आएगा ही ना यहाँ पर। अच्छा, अगर नौकरी मिल गई इसको तो यकीनन ये किसी लड़कों के हॉस्टल में रहेगा या फिर किराए पे कोई फ्लैट वगैरह लेगा ना। फिर अब तुम परेशान होने लगी उसकी रिहाइश के लिए, तुम्हें क्या मसला है भाई? भाई जाहिर है, हमारा घर तो एक यतीम खाना बन गया है, जिसे देखो मुंह उठाकर रहने चला आता है। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा ना हो कि उसको भी आप यहीं बुला लो कि आ जाओ बेटा, यहाँ रह लो, तुम्हारे लिए भी कोई कमरा निकाल देंगे। बस शुरू हो गई बदतमीजी, शुरू हो गई ज़बान दराजी, तौबा है भाई। ए पुप्पो, ज्यादा तमीज की उस्तानी बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब तो नहीं आएगा ना ये? शाम को शायद आए सायरा को मिलने को। अब भले ये क्या बात हुई भाई, इस तरह किसी के घर मुंह उठा के रात को आते हैं? अब हम यहाँ रहते हैं तो लोग हमें मिलने तो आएंगे ना, वैसे भी उसकी नौकरी जब लग जाएगी तो मिठाई देने तो आएगा ही। मिठाई की लालच ना दो मुझे पुप्पो, ये जो बहाने बना बना के यहाँ पर आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है ये बताओ मुझे। चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता, मेरे दिमाग का पानी खत्म हो गया। तौबा तौबा तौबा, शुरू 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 शुरू। हाँ देखा है मैंने इस लड़के को, याद क्यों नहीं आ रहा, जरा दिमाग पे जोर डाल, जोर डाल। याद आ गया, अरे ये तो वही लड़का है जो कुछ अरसा पहले यहाँ पर आया था और इसने आके पूछा था कि सिद्दीकी साहब का घर यही है। नाम क्या बताया था इसने, नाम क्या बताया था? बिलाल। हाँ ऐसे भागी है ना, बढ़िया, अभी इससे पूछती हूँ। भाई बताए ना क्यों बुलाया था पुप्पो ने आपको? अरे क्या हो गया, पुप्पो नहीं बुला सकती मुझे? नहीं बुला तो सकती है, लेकिन बुलाती वो तभी है जब उनका अपना मफाद होता है, वरना तो वो पूछती नहीं आपको। अब ऐसी बात भी नहीं है, इतना कुछ होने के बाद भी तुम सुधरी नहीं अभी तक। अरे क्यों, अभी भी तुम हर एक से बदगुमान ही रहती हो। मैं किसी से बदगुमान नहीं रहती। अच्छा ये तो तुम लोगों को पता नहीं है कि कौन किसको किससे बदगुमान कर रहा है। अच्छा अभी तुम्हारी बातें खत्म हो गई हूँ तो मैं 2 मिनट आराम कर लूं? एक सेकंड, बात करनी है मुझे भी। क्या बात करनी है? पैसे चाहिए मुझे कुछ। भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। भाई मुझे गुलशन आरा को पैसे देने, सूट खरीदे थे मैंने उससे कुछ। क्या जरूरत है तुम्हें फजूल खर्ची करने की? अरे भाई कुछ सीखना है ना तो पुप्पो और सायरा से सीखो कफायत शारी, उनको आती है। जैसे कि आपको पता है कि वो क्या खरीदती और क्या नहीं खरीदती, और आइंदा ना मुझे उन दोनों से मत मिलाना प्लीज। अच्छा भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, किसी से उधार ले लो, बाद में दे दूंगा। ये क्या बात हुई भाई, आप मेरे शौहर है तो आपसे ही मांगूंगी ना। अब अच्छा लगेगा कि जाकर मैं अपनी माँ से और भाई से उधार मांगू? अरे पुप्पो से ले लो ना। क्यों पुप्पो से क्यों लूं मैं? मेरे मियाँ की कमाई हड़प के बैठी है और उनसे बोलूं कि पुप्पो जो आपने मेरे मियाँ के पैसे चुराए हैं ना वो मुझे दे दें वापस। अभी दे रही है वो मुझे, शराफत से मुझे पैसे दे दे बस, मैं नहीं मांगूंगी पुप्पो से पैसे। भाई तुम्हें पैसे नहीं चाहिए ना, मत लो, मेरा दिमाग मजीद मत खराब करो, पहले बहुत टेंशन में उलझा हूं मैं घर की, प्लीज। तो अपनी टेंशन है मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप टेंशनों में उलझे में। क्या हुआ है? क्या बताऊं तुम्हें, कहाँ से शुरू करूं भाई, समझ नहीं आ रही मेरी। क्या कोई बड़ा मसला हुआ है? यकीनन पुप्पो ने ही कोई कारनामा अंजाम दिया होगा। बस करो यार, बहुत हो रही है, तुम क्यों हाथ धो के उनके पीछे पड़ गई हो? देखो मैं पहले भी कह चुका हूं तुम्हें, मुझे मजीद मत आजमाओ। अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रही, आप परेशान थे इसलिए मुझे आपकी फिक्र हो रही है। बताए ना क्या हुआ है? वह सिर्फ कारोबार अलग कर रहा है। ये कब हुआ? पागल हो गया क्या वो? अभी जाकर पूछती हूँ उससे क्या हरकतें कर रहा है। बैठो बैठो, तामुल से बात सुनो मेरी, ऐसा कुछ नहीं है।